बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि किसी के घर पर सिर्फ इसलिए बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वो आरोपी है। सिर्फ आरोप के आधार पर बुलडोजर एक्शन कानून के खिलाफ है। बुलडोजर मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को है। हालांकि सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि कोई भी बुलडोजर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि वो आरोपी है, बल्कि कार्रवाई की वजह निर्माण में नियमों की अनदेखी है। आपको बता दें, जमीयत ने अपनी याचिका में कहा था कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ मुस्लिम समुदाय के खिलाफ किया जा रहा है और कोर्ट ने दोनों पक्षों से इस पर जवाब मांगा है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इस बारे में हमारे सहयोगी पीयूष पांडे से लूंगी एक एक जानकारी। उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में डिटेल, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया, इंपॉर्टेंट है। आरोपी पर बुलडोजर एक्शन कैसे ले सकते हैं राज्य, सवाल बड़ा। ऐसा करना कानून के मुताबिक नहीं है, कानून के ये खिलाफ है। आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना गलत। इंपॉर्टेंट ये भी, हम सभी राज्यों को इस पर निर्देश जारी करेंगे। हम अवैध निर्माण का बचाव नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई इस टिप्पणी पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पीयूष हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, एक क्लैरिटी चाहूंगी। सवाल उस बुलडोजर एक्शन को लेकर है जिसके आधार पर सवाल उठाते हुए याचिका कोर्ट तक पहुंची। आज कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए क्या बड़ी बातें इसको लेकर कही हैं, और सवाल बुलडोजर एक्शन को लेते हुए समझना जरूरी है क्योंकि अब मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को। सुरभि, देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये स्पष्ट रुख था कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में लिप्त था और उसके खिलाफ आरोप लगाया गया, मतलब ये कि उसके खिलाफ अभियोग चलाया जा रहा है और या फिर वो दोषी भी करार दे दिया गया है, लेकिन इस स्थिति में उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वो एक अलग प्रक्रिया है। और बुलडोजर तभी चलाया जा सकता है जबकि वो घर इनलीगल बना हो या फिर कोई भवन जो है वो अवैध तरीके से बनाया गया हो, सरकारी ज़मीन पर बनाया गया हो, या अन्य कोई स्थिति हो जिसकी वजह से म्यूनिसिपल कानून के तहत उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं जबकि कोई अपराध में आरोपी बनाया गया हो और ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए, तो ये गलत है। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट पैन इंडिया दिशा निर्देश जारी करेगा, यह आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। और उसने याचिकाकर्ता के साथ में सभी राज्य सरकारों से जो यहाँ पर पक्षकार थे, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और साथ ही में केंद्र सरकार, तो इस पर वो सुझाव देंगे और इन सुझावों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट पैन इंडिया दिशा निर्देश जारी करेगा इस मामले में। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऐसी गतिविधि और ऐसी कार्रवाई पूरी तरह से उल्लंघन करती है कानून का, और राज्य चूंकि कानून को बचाने के लिए हैं, कानून को लागू कराने के लिए हैं, ऐसी स्थिति में अगर वही कानून का उल्लंघन करने लगेंगे तो फिर क्या होगा। ये स्थितियां हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जवाब मांग लिया और सुझाव तलब कर लिए। अब वो इस मामले पर पैन इंडिया दिशा निर्देश जारी करेगा और भविष्य में उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट जब ऐसे दिशा निर्देश जारी कर देगा तो फिर बुलडोजर एक्शन तभी होगा जबकि कोई भवन गैरकानूनी तरीके से या अवैध तरीके से बनाया गया हो, ना कि किसी के आरोपी बनाए जाने की स्थिति में उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत क्लैरिटी के साथ आपने बता दिया कि आज इस पूरे मामले पर हुई सुनवाई के तहत क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि सवाल बुलडोजर एक्शन पर दी गई याचिकाओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की अब टिप्पणी का है। अब आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये ऐसे राज्य हैं जहां अवैध इमारतों, घर, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में बुलडोजर चले हैं। और बुलडोजर चलने के सबसे चर्चित मामले तो उत्तर प्रदेश में हुए, जहां अपराधियों, गैंगस्टर्स के खिलाफ सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन हुआ है। कथित अवैध रूप से बनाई गई संपत्तियों को तहस नहस किया गया। इन राज्यों में जब जब बुलडोजर चले तब तब विपक्ष ने आवाज उठाई और कहा कि सत्ता पक्ष आम जनता के मानवाधिकारों को कुचल रही है। हालांकि देश में इस बुलडोजर जस्टिस को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाते हुए मामला कोर्ट तक पहुंचा, आज कोर्ट में हुई इसी अहम सुनवाई के बारे में हमारे सहयोगी पीयूष पांडे हमें बता रहे थे। आपको यह भी बता दें कि पूरे देश में बुलडोजर चलने की कितनी घटनाएं हुई हैं, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अब तक देखिए किस तरीके से 2022 में ही यहाँ 46,371 मामलों के तहत खबर सामने आ चुकी है, जबकि 2023 में 1,07,000
449। वहीं आगे देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हुए अब बुलडोजर जस्टिस के तहत जहां आज नजर सुप्रीम कोर्ट पर थी, उसी बारे में हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इस पूरे मामले पर बड़ी बात कही है। लेकिन कानून आखिर कहता क्या है? ये जो इंफॉर्मेशन ग्राफिकली हम आपको दे रहे हैं उसमें कानून में मनमानी तोड़फोड़ के खिलाफ प्रावधान को लेकर और अन्य केसेस में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें सरकारी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक हो, ये बात कही गई है। न्यायालय ने कहा कि बगैर नोटिस या सुनवाई ध्वस्तीकरण अवैध, ध्वस्तीकरण से पहले आरोपी को नोटिस जरूरी। और न्यायालय के हस्तक्षेप के तहत खबर यह भी कि अप्रैल 2022 में जहांगीरपुरी दिल्ली में कार्रवाई पर रोक भी लगी थी। तो ये अलग अलग मामले जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन के तहत कोर्ट में पहुंचे हैं उसको देखते हुए आज की ये सुनवाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि यूपी, उत्तर प्रदेश का जहां हमने जिक्र किया, यूपी में इतने बुलडोजर चले कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अलग छवि बनी। हालत यह हो गई कि योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं में लोग बुलडोजर्स का प्रदर्शन करने लगे। यूपी की तर्ज पर ही राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी हाई प्रोफाइल मामलों को बुलडोजर के जरिए ही निपटाने की कोशिश की। ठीक ऐसा ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी कई मामलों में करते हुए नजर आए। अब आपको बताते हैं जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की उसमें क्या लिखा गया, क्योंकि ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। आपको बता दें जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से ही याचिका थी, उसमें क्या क्या कहा गया। दिल्ली के जहांगीरपुर में बुलडोजर एक्शन पर यह याचिका। अप्रैल 2022 में दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाना अवैध तरीके से प्रॉपर्टी को तोड़ने की संस्कृति बढ़ रही है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ बुलडोजर को टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऐसी घटनाएं दुखद मिसाल। दोषी साबित होने से पहले दंडित करना असंवैधानिक। तो याचिका की ये वो मुख्य बातें आपके सामने हमने रखी है जो फिलहाल अर्जी में कही गई थी। लेकिन अब इस बीच आपको बता दें अब मामले की अगली सुनवाई पर भी नजर होगी, क्योंकि ये साफ हो चुका है कोर्ट की आज की इस टिप्पणी के आधार पर कि जल्द ही इसको लेकर भी कोर्ट मामले को संज्ञान में लेते हुए अलग अलग याचिकाओं को भी ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला सुना सकता है।